नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। नाबालिग रहने के दौरान ही अपराध की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमाते हुए कुख्यात हो चुके सूरज उर्फ सावते दिवाकर सावते को आज कुछ अज्ञात लोगों ने सपासप चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। नांदगांवपेट थाना क्षेत्र में सिद्धांत बियर बार के पास सावते के खून से लथपथ पड़े रहने की जानकारी मिलते ही नांदगांवपेट पुलिस के दल ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज के दौरान सावते ने दम तोड़ दिया। ऐसे में नांदगांवपेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी है। सूरज उर्फ सावते के खिलाफ गाड़गेनगर थाने सहित शहर के अन्य कई पुलिस थानों में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। यवतमाल शहर पहले से ही आपराधिक गतिविधियों में काफी आगे है। वहीं अब शहर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर पकड़ा गया है, जिसके चलते यवतमाल शहर अपराध की दुनिया में एक बार फिर हिट लिस्ट पर आ गया है। गिरफ्तार किए गए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर का नाम पंजाब के होशियारपुर निवासी भूपेंद्र सिंह उर्फ रघु भिंडा बताया गया है। इस मोस्ट वांटेड अपराधी को पकड़वा कर देने वाले को राजस्थान पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। पता चला है कि वर्ष 2023 में राजस्थान के बाड़मेर में हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह यवतमाल के जाम रोड परिसर के दांडेकर लेआउट में किराए के घर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था और यवतमाल में पहली बार पहुंचने के बाद वह कुछ दिनों तक आर्नी रोड स्थित गुरुद्वारे में भी रुका था। यवतमाल एलसीबी की टीम शहरी इलाके में एनडीपीएस की मुहिम चला रही थी। इसी समय पुलिस को गुप्तचर से पता चला कि एक व्यक्ति जाम रोड परिसर में शराब के नशे में हंगामा मचा रहा है और परिसर में अपनी पहचान भी छिपा कर रह रहा है। ऐसे में एलसीबी की टीम ने 31 मई को जाम रोड परिसर में पहुंचकर तलाशी करनी शुरू की। तभी दांडेकर लेआउट में एक किराए के मकान में एक व्यक्ति के संदिग्ध नाम बदलकर रहने की बात पता चली, जिसके बाद पुलिस ने अपना जाल बिछाया और आरोपी को दबोच लिया। जिसके बाद आरोपी की असली पहचान उजागर हुई और पता चला कि वह व्यक्ति गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई व बिन्नी गुजर गैंग का सदस्य है और उसके खिलाफ पंजाब व राजस्थान में 17 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। साथ ही वह कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम भी करता है और उसे विगत 3 वर्षों से अमेरिका से आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही थी। इसके अलावा 2 मामलों में भिंडा को 20 साल व 10 साल की अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है, लेकिन जेल से बाहर आते ही वह फरार होकर यवतमाल पहुंच गया था। इस अपराधी के पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही राजस्थान पुलिस की टीम भी यवतमाल पहुंची है। 2 दिन पूर्व जाकिर कॉलोनी परिसर में रहने वाली शाइस्ता भी आसिफ खान नामक 45 वर्षीय महिला की खून से लथपथ लाश उसके ही घर में रखे ड्रम से बरामद हुई थी, जिसकी गर्दन पर पीछे की ओर से धारदार हथियार से बने जख्म पाए गए थे। ऐसे में पुलिस ने इसे हत्या का मामला मानते हुए जांच पड़ताल करनी शुरू की और मृतका के भाई द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने शाइस्ता बी की हत्या के मामले में उसके ही पति आसिफ खान को नामजद करते हुए गिरफ्तार किया, जिसे अब पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। खास बात यह है कि खुद आसिफ खान ने नागपुर गेट पुलिस थाने पहुंचकर अपनी पत्नी की रक्त रंजित लाश घर के किचन में पानी से भरे ड्रम में पड़ी रहने की शिकायत दर्ज कराई थी और इसे आत्महत्या का मामला दर्शाने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के अमरावती और मोर्शी शहर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राजस्व मंत्री एवं जिला पालक मंत्री बावन कुले की अध्यक्षता के तहत परिणय बंधन लॉन में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के नवनियुक्त शहराध्यक्ष नितिन धांडे तथा जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख को पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर सहित सभी स्थानीय नेता प्रमुख रूप से उपस्थित थे। खास बात यह थी कि सम्मेलन में विधानसभा चुनाव के समय महायुति प्रत्याशी के खिलाफ बगावत किए जाने के चलते पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक रमेश बुंदिले तथा मनसे के बडनेरा शहर प्रमुख गौरव बांते सहित मनसे एवं अन्य कुछ राजनीतिक दलों से वास्ता रखने वाले पदाधिकारी भी दिखाई दिए और इन सभी लोगों ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की प्रमुख उपस्थिति के बीच भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थितों का मार्गदर्शन करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि भाजपा में कोई लीडर नहीं होता, बल्कि हर कोई सामान्य कार्यकर्ता ही होता है और काम करने के आधार पर ही नितिन धांडे, रविराज देशमुख और प्रभुदास भिलावेकर को शहर व ग्रामीण जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति दी गई है। इसके अलावा आगे स्थानीय स्वायत्त निकाय के चुनाव में भी विनिंग मेरिट के आधार पर समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिए जाएंगे और जिस प्रत्याशी में 51% वोट लेने की ताकत होगी उसका सर्वे के आधार पर चयन किया जाएगा। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष बावनकुले ने यह भी कहा कि पार्टी द्वारा 11 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत 5 जून को पौधारोपण किया जाएगा तथा 9 से 15 जून के दौरान आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भी एक विशेष उपक्रम चलाया जाएगा। इन सभी कार्यक्रमों में पार्टी के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसके अलावा अपने संबोधन में उन्होंने यह भी कहा कि आगामी बकरीद के पर्व पर अमरावती शहर में एक भी गौवंश की कटाई नहीं होगी। एक भी गौवंश की कटाई नहीं होने पाए, इस हेतु वे खुद अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त से विशेष तौर पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस समय पार्टी के अन्य सभी प्रमुख नेताओं के भी समयोचित वक्तव्य हुए। हे 11 कार्यक्रम बूथ अध्यक्षापर्यंत त्या ठिकाणी चालवले। ज्या पद्धतीनं विधानसभा निवडणुकीच्या पूर्वी आमच्या लाडक्या बहिणींनी आपण या राज्यामध्ये 1700 मेळावे घेतले। आमच्या लाडक्या बहिणींनी महाराष्ट्राच्या सरकारचं अभिनंदन केलं। आमच्या शेतकऱ्यांनी 42 लाख शेतकऱ्यांना ज्यांना वीज बिल माफ केलं, सरकारचा आपण मेळावे घेतले, सरकारच्या अभिनंदनाचे मेळावे घेतले। येणाऱ्या महानगरपालिका जिल्हा परिषद जिंकायच्या असतील
तर आपल्याला पक्षाने दिलेला या महिन्यातले सर्व कार्यक्रम सर्व वरच्या खालच्या नेत्यांनी सर्वांनी पूर्ण करायचे आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक दल द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार धारणी विभाग के महावितरण सहायक अभियंता भरत सिद्धांत को महावितरण की सेवा से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्य अभियंता अशोक सालुंके द्वारा की गई। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की 320वीं जयंती के निमित्त आज जिला नियोजन सभागार में धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प द्वारा पारदी पैकेज अंतर्गत लाभार्थियों को विविध योजनाओं के लाभ का वितरण जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा किया गया। ऐसे में पालक मंत्री बावनकुले ने कहा कि गोमंतु समुदाय कहा जाता पारदी समाज आज भी पिछड़ा हुआ है और इस समाज के लोगों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा विविध उपक्रम चलाते हुए पारदी समाज बंधुओं को जाति प्रमाण पत्र के साथ विविध सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही पालक मंत्री बावनकुले की अध्यक्षता के तहत आज नरेंद्र भिवापुरकर अंतर विद्यालय में अलिम्को की ओर से सहायक उपकरण वितरित करने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पालक मंत्री बावनकुले ने बताया कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना अंतर्गत लाभ देने हेतु दिव्यांगों का सर्वेक्षण किया गया है और दिव्यांगों व वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने सभी से एक पेड़ मां के नाम उपक्रम में शामिल होने का आह्वान भी किया। गोविंदा ग्रुप की नई पेशकश व्योम अवर होम ऑन क्लाउड अपार्टमेंट का लॉन्चिंग नागपुर रोड पर होटल गौरी के पास अपर कैंप अमरावती में आज सुबह विधायक रवि राणा के हाथों किया गया। इस अवसर पर गोविंदा ग्रुप के संचालक सुभाष टल्ला व सूरज टल्ला को बधाई व शुभकामनाएं देने हेतु विधायक संजय खोड़के, पूर्व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल सहित नगर के अनेकों गणमान्य पहुंचे थे। दरियापुर तहसील में समाज को प्रेरणा देने वाला अनोखा विवाह समारोह संपन्न हुआ। महुरे व वर्गीय परिवार में हुए समारोह में विक्की व ऋतुजा के विवाह निमित्त रक्तदान, समाज सेवा व पारंपरिक वारकरी परंपरा का समावेश किया गया। साथ ही नव दंपत्ति ने भी रक्तदान कर आत्महत्याग्रस्त 11 किसान परिवारों को बुआई के लिए बीज व उनके पालियों को शैक्षणिक साहित्य का वितरण किया। इस प्रेरणादायी उपक्रम में प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष पूर्व मंत्री बच्चू कडू भी उपस्थित थे। अमरावती संभाग के शिक्षकों व विद्यार्थियों की प्रलंबित समस्याओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रहार शिक्षक संगठन द्वारा कल संभागीय आयुक्तालय पहुंचकर संभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया और 15 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 16 जून से आयुक्तालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना व आमरण अनशन करने की चेतावनी दी गई। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय दाते ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई कि विदर्भ क्षेत्र में शाम भक्तों की संख्या को देखते हुए नागपुर से वाया अमरावती खाटू श्याम फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन शुरू की जाए। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ प्रशासन की तरफ से नियमों को नजरअंदाज कर यवतमाल के सावित्री ज्योतिराव सामाजिक समाज कार्य महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य पद पर अरुण शेंडे की शासन निर्णय को नजरअंदाज कर की गई असंवैधानिक पदोन्नति व नियुक्ति को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर इसी महाविद्यालय के ग्रंथपाल लिपि लखन नाइक ने विगत 21 मई से अन्नत्याग आंदोलन कर रहे हैं। आज उनके अनशन का 11वां दिन है, लेकिन अभी तक विद्यापीठ प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में अनशनकर्ता के रिश्तेदार राजेश मैगने व काजू कलाने ने मामले की जांच करने के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति नियुक्त करने का अनुरोध किया। देश के सबसे बड़े छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 19वां महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन आगामी 2 से 4 जून तक अमरावती जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील में आयोजित किया जा रहा है। नांदगांव खंडेश्वर के योगिनी मंगल कार्यालय में आयोजित इस अधिवेशन में महाराष्ट्र से 300 विद्यार्थी प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। ऐसी जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। मोर्शी शहर के लाहौटी कॉलेज के पास स्थित नाले की मानसून से पहले साफ सफाई करने की मांग राधाकृष्ण कॉलोनी क्षेत्र परिसर वासियों ने क्षेत्र के विधायक उमेश यावलकर को ज्ञापन सौंपकर की। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े की उपस्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर का आयोजन टाकरखेड़ा शंभू गांव में किया गया। इस अवसर पर विधायक वानखड़े ने कहा कि नागरिकों की राजस्व मंडल अंतर्गत लंबित समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा करना यही उनका व राज्य सरकार का लक्ष्य है। धामनगढ़ रेलवे सलाहकार समिति की हर बैठक में लगातार मांग करने के बाद आखिरकार धामनगढ़ रेलवे स्टेशन पर राजस्थान ट्रेन को स्टॉपेज मिला है। धामनगांव से राजस्थान जाने के लिए चेन्नई से भगत की कोठी ट्रेन को स्टॉपेज दिया गया है। पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की जयंती निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालय में शनिवार 31 मई को संभागीय राजस्व आयुक्त श्वेता सिंघल ने उनकी प्रतिमा माल्यार्पण कर उनकी स्मृतियों का अभिवादन किया। यवतमाल निवासी चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित ढोरे नामक युवक ने लेह लद्दाख के श्री हिमांग पर्वत को फतह करते हुए अपनी साहसिकता का उदाहरण पेश किया। 19,024 फीट ऊंचे इस पर्वत पर अपनी बाइक के साथ चढ़ाई करने में अमित ढोरे को 4 दिन का समय लगा। कक्षा 11वीं के ऑनलाइन प्रवेश हेतु बनाई गई वेबसाइट में आई तकनीकी दिक्कतों की समस्या 5वें दिन कुछ हद तक कम हुई। ऐसे में विगत 4 दिनों से त्रस्त हो चुके विद्यार्थियों को थोड़ी राहत मिली और विभागीय उप संचालक कार्यालय के सहायता कक्ष में विद्यार्थियों व अभिभावकों की भीड़भाड़ कम हुई। भाजपा नेता व विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती तथा मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती की माताजी ताराबाई भारती का कल शुक्रवार 30 मई की शाम 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ। पश्चात दिवंगत ताराबाई भारती की अंतिम यात्रा कृष्णार्पण कॉलोनी परिसर में श्री सहनिवास स्थित उनके निवास स्थान से आज शनिवार 31 मई को सुबह 11 बजे निकाली गई और उनके पार्थिव पर हिंदू मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किए गए।
इस समय दिवंगत ताराबाई भारती की चिता को उनके बड़े सुपुत्र सुधीर भारती ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार अवसर पर भाजपा के नेताओं व पदाधिकारियों सहित विभिन्न राजनीतिक दलों तथा शैक्षणिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र से वास्ता रखने वाले गणमान्यों की उपस्थिति रही। मिर्जापुर शहर के भीमनगर इलाके में तेज रफ्तार दौड़ रहा कंटेनर अचानक बेकाबू हो गया और सीधे रिहायशी इलाके में जा घुसा, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। इस भीषण हादसे के चलते 2 से 3 घरों को भारी नुकसान हुआ, जिनकी दीवारें ढह गई और बिजली के खंभे टूट गए। सौभाग्य से इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आरोपी वाहन चालक मौके से फरार हो गया। अपने पिता को शादी की पत्रिका नहीं दिए जाने से नाराज होकर 3 सगे भाइयों ने अपने परिचित के यहाँ विवाह मंडप में पहुंचकर भारी उत्पात मचाया। खाना खाने बैठे मेहमानों को उठा दिया और अनाज को फेंक फाक करते हुए बर्बाद कर दिया। साथ ही दुल्हन के पिता को जान से मारने की धमकी दी। यह घटना 28 मई की शाम धामनगांव रेलवे तहसील के गवा निपानी गांव में घटित हुई। इस मामले में मंगलूर दसगिर पुलिस ने धामनगांव निवासी प्रशांत बावनकुले, वैभव बावनकुले व आशीष बावनकुले सहित एक अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। पड़तौड़ा शहर के उद्योजक परमानंद धावरानी के बेटे कमलेश्वर को कम्बू धावरानी को मंगलवार 27 मई की रात अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी। इस घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मामले की जांच जारी है। शादी में फोटो खींचने को लेकर हुई मामूली बहस के बाद आरोपी ने 12 दिन बाद एक पेशेवर फोटोग्राफर से कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या का प्रयास किया। यह घटना धामनगांव रेलवे के जलगांव आरवी गांव में घटित हुई। घटना के बाद पुलिस ने गौरव राउत नामक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया। चिखलदरा तहसील के काटकुम चौक के अंतर्गत कोटमी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक बुजुर्ग किसान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना सोमवार को सामने आई। मृतक किसान का नाम बुद्धे सिंह सलामे बताया गया है, जबकि आरोपियों के नाम सतीश सलामे, विकास सलामे व गेंडू सलामे बताए गए। जादू टोना का आरोप करते हुए पिता पुत्र ने एक व्यक्ति की आंखों पर चाकू से वार करते हुए उसकी आंखें फोड़ने का प्रयास किया। यह घटना भरूच तहसील के बेरोडा थाना क्षेत्र में आने वाले सालगा गांव में घटित हुई। पुलिस ने शांताराम नान्ने व प्रफुल्ल नान्ने नामक हमलावर पिता पुत्र के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। अमरावती शहर से जिले के दरियापुर व अकोला जिले के अकोट शहर में दोपहिया वाहन से सोने चांदी के आभूषण चुराने वाले अमरावती शहर के 2 बदमाशों को फ्रेजरपुरा पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया, जिनके पास से 2 दोपहिया वाहन तथा 2,83,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण जब्त किए गए। पकड़े गए आरोपियों के नाम मानवा झोपड़पट्टी निवासी अमन राउत व महेंद्र कॉलोनी निवासी प्रथमेश चराटे बताए गए हैं। राजापेट थाना क्षेत्र के कुशवा विहार के पास दिन दहाड़े राहगीर को लूटने वाले आरोपी भोला खिच्ची को राजापेट पुलिस के दल ने गिरफ्तार किया। गोकुल आश्रम की संचालिका व सामाजिक कार्यकर्ता गुंजन गोली के मोबाइल पर अश्लील धमकियां देकर उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को करीब 10 दिन बाद गाड़गीनगर पुलिस के डीबी स्क्वाड ने नागपुर के अधीनी परिसर से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी का नाम अब्दुल अजीज उर्फ मन्नू बताया गया। अमरावती जिला महिला सहकारी बैंक में फर्जी शिक्षकों के नाम पर करीब 40 लाख रुपए के घोटाले के मामले में फरार चल रहे बाल्या उर्फ रघुनंदन उपाध्याय को गुरुवार देर रात अचलपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। नंदगांवपेट निवासी एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर अपने खेत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक किसान का नाम नरेंद्र सदावर्ते बताया गया। तलेगांव शामजीपन थाना क्षेत्र के रानवाड़ी फाटा के पास 2 मोटरसाइकिलों के बीच आमने सामने हुई भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। यह घटना शुक्रवार 30 मई की शाम 6 बजे घटित हुई। अकोला जिला उपनिबंधक के निर्देश पर गोरक्षण की बीबी कॉलोनी में अवैध साहूकार के यहाँ शुक्रवार को छापा मारा गया, जिसमें काफी बड़े पैमाने पर दस्तावेज व कोरे चेक आदि बरामद किए गए। मोतियापुर तहसील के सोनोरी मोतियापुर रोड पर शुक्रवार शाम 16 लाख रुपए के 9 क्विंटल प्रतिबंधित कपास के बीच पुलिस ने पकड़े। यह माल ट्रैवल बस से उतारा जा रहा था, तभी पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ छापा मारा। बुल्ढाना पुलिस अधीक्षक की कुर्सी राज्य भर में चर्चा का विषय बनी हुई और विशेष पुलिस महानिरीक्षक भी इस पेच को सुलझा नहीं सके। इस बीच पता चला कि नीलेश तांबे ही बुल्ढाना पुलिस के मुखिया बने हुए हैं। ऐसे में अब अगले माह 9 तारीख को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। गृह मंत्रालय ने मामला कैद में रहने के इस विषय को लेकर चुप्पी साध रखी है। वाशिम जिले की कारंजा तहसील अंतर्गत काजलेश्वर में रहने वाली 20 से 22 वर्षीय मतिमंद युवती का शव काजलेश्वर स्थित पुल के नीचे से नग्न अवस्था में पड़ा बरामद हो। युवती के सिर पर काफी बड़े पैमाने पर चोट दिखाई देने के चलते अनुमान जताया गया कि उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया। साथ ही यह संदेह भी जताया गया कि संभवतः उक्त युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या की गई। ऐसे में कारंजा पुलिस ने 2 संदिग्धों को अपनी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिंगोली जिले की बसमत तहसील अंतर्गत कोठारी फाटा से टोकई मार्ग पर शुक्रवार 30 मई की रात 9:30 बजे के आसपास सड़क किनारे खड़े टिप्पर से तेज रफ्तार कार जाकर टकरा गई। इस हादसे के चलते कार में सवार 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक घायल ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। इसके अलावा कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।